Hey everyone, welcome to my YouTube blog. Hope you all are doing well and I'm also too good. So हम लोग आज जा रहे हैं कहीं घूमने के लिए। तो मिशी भी रेडी हो चुकी है और मैं भी रेडी हो चुकी हूँ। तो आज लगा हुआ है मालवा उत्सव। जो मालवा उत्सव लगता है वो 5 या 6 दिन का लगता है और ये बहुत ही प्यारा एग्जीबिशन होता है जो ऑल ओवर इंडिया से आते हैं लोग। बहुत ही प्यारा, मतलब एक मेले टाइप का लगता है बट ऑल ओवर इंडिया से आते हैं। और मालवा की भी बहुत प्रसिद्ध चीज़ें रहती हैं। बहुत ही अच्छा, मतलब अगर आपको कभी कहीं नहीं जाना है ना, किसी भी मेले में या किसी भी जो ये एग्जीबिशन लगते हैं, बट आप मालवा उत्सव में ज़रूर जाओ और आप यहाँ का क्राउड देख के समझ सकते हो कि यहाँ की चीज़ें कैसी हैं और यहाँ का कैसा माहौल है, सामान कैसा है, इसकी क्वालिटी कैसी है। बहुत सिर्फ 5 डेज़ या 6 डेज़ का लगता है ये ऑलमोस्ट, बट ये बहुत अच्छा होता है, मतलब बहुत ही अच्छा होता है। और हम वीकेंड पे नहीं आए थे, हम आए थे मंडे को। हम सैटरडे और संडे को सिर्फ इसलिए नहीं आए थे क्योंकि भीड़ होगी, और इतनी भीड़ थी ना मंडे को भी, मतलब 6 डेज़ यहाँ प्रॉपर भीड़ रहती है। आप ये नहीं सोच सकते हो कि वीकेंड में नहीं आएंगे और वीकेंड आएंगे तो भीड़ नहीं रहेगी। यहाँ ऑलमोस्ट भीड़ रहती है। तो एक तरफ लगा हुआ था पूरा शिल्प उत्सव लगा हुआ था, फिर व्यापार मेला लगा हुआ था, देन यहाँ पे झूले वाला लगा हुआ था। तो हम झूले वाले साइड पे आ गए थे क्योंकि मिशी को झुलाना था सबसे पहले झूला। तो हम झूला ढूंढते हैं ऐसा कि जिसमें मिशी आराम से बैठ के झूल सके। तो ये ट्रेन वाला हम लोग को सही लग रहा था। इसमें ऐसा था कि आप पेरेंट्स भी बैठ सकते हैं, मतलब कोई बच्चे को लेके एक पेरेंट्स बैठ सकता है। तो हमने डिसाइड किया, तो पंडित जी ने बोला कि आप बैठ जाओ। तो मैं मिशी को लेके बैठी हुई थी। पहले मैं बोल रही थी कि पंडित जी आप बैठ जाइए, पर उन्होंने बोला कि आप बैठ जाओ। तो कोई बात नहीं, चलो अपना बचपन फिर से जिंदा करते हैं और झूले झूलते हैं। तो मदर्स और फादर्स का रहता है, अगर उनके बच्चे छोटे रहते हैं, कि उनका बचपन फिर से उनको जीने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे ना मुझे तो बहुत मज़ा आता है मिशी के साथ ये सब चीज़ें एंजॉय करके। और देखो मैं पंडित जी को बाय कर रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मतलब मैंने अपने लिए ही सारा ये सब बुक किया है। और बहुत सारे पेरेंट्स रहते हैं जो सिंगल बैठते हैं और वो भी इंजॉय करते हैं। मुझे लास्ट बार भी अगर आपने कभी देखा होगा तो एक ट्रेन पे हम पंडित जी और मिशी बैठे थे। तो मुझे झूला वगैरह झूलना बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये तो टॉय वाला है, मतलब बच्चों वाला है, बट बड़े बड़े वाले झूले भी झूलना बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे। तो अभी देखते हैं और क्या झूल पाते हैं। और यहाँ से ट्रेन स्टार्ट हो चुकी है, तो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और मिशी बिल्कुल भी नहीं डर रही थी, मतलब जैसे नॉर्मल बच्चे होते हैं जो डरते हैं, मिशी बिल्कुल भी नहीं डर रही थी। और बाद में वो मुझसे बोलेगी ना कि मम्मा मुझे नॉर्मल अकेले बैठना है। और मिशी देखो कितना ज़्यादा इंजॉय कर रही है, बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, मतलब उसको देख के एक भी फील नहीं आ रहा था। और मतलब जो झूला था ना एकदम नॉर्मल स्पीड में चल रहा था, बहुत ज़्यादा स्पीड में नहीं था। तो कोई भी बच्चे ऐसे नॉर्मल भी बैठा सकते हैं, बट पेरेंट्स अलाउ था, तो फिर हम लोग बैठ गए थे। और यहाँ पे आप देख सकते हो अभी बहुत सारी शॉपिंग भी करने वाले हैं। और देखो क्या क्या करते हैं, क्या क्या सामान खरीदते हैं, क्या क्या होता है, बहुत सारा एग्जीबिशन दिखाऊंगी। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी कि अगर आपको कभी किसी भी मेले पे नहीं आना है ना, बट अगर आप इंदौर से बिलोंग करते हो तो आप मालवा उत्सव में ज़रूर आओ। मतलब मैं आपको बताऊंगी आपकी लाइफ का बेस्ट एक्सपीरियंस होगा मालवा उत्सव का। आप कभी भी कहीं मत जाओ, मतलब यहाँ तो इंदौर में और जैसे एरिया पे हम रहते हैं यहाँ पे हर दूसरे तीसरे दिन बहुत अच्छा बड़ा सा एक मेला लग ही जाता है। बट अगर आपको कभी किसी में नहीं आना है ना, बट मालवा उत्सव बहुत अच्छा लगता है। मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगता है मालवा उत्सव हमेशा, मतलब मेरा ये 4th या 5th टाइम है, बट मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब वहाँ के जो सामान होती है, उसकी जो क्वालिटीज़ होती हैं बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि ये हमेशा हर चीज़ के लिए ना बाहर से सामान सब कुछ लेके आते हैं। यहाँ पे लोकल लोग नहीं लगाते हैं, सब कुछ बाहर से आता है, सब कुछ मतलब ऑल ओवर इंडिया से सब अपना एग्जीबिशन लेके आते हैं और सब सामान लगाते हैं, अपनी गुड ऑफ क्वालिटी का सामान लगाते हैं। तो ये वाला झूला ना एक बार मैंने बचपन पे झूला था, तो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। तो मैं पंडित जी से बोल रही थी प्लीज़ पंडित जी झूलते हैं, तो पंडित जी बोलते रुक जाओ पहले मैं खड़े होकर देख लेता हूँ मैं झूल सकता हूँ या नहीं। बट जब उन्होंने खड़े होकर देखा तो उन्होंने बोला नहीं यार छोड़ो हटाओ, मैं नहीं झूल पाऊँगा। तो फिर मैंने भी अपना स्किप कर दिया, फिर मैंने भी झूला नहीं झूला, क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा मन था और ये मतलब इतना ज़्यादा टफ लग नहीं रहा था। तो मेरा बहुत ज़्यादा मन था और ये तो मेरा फेवरेट है भाई। मैं कब झूला झूलूँगी, मैं तो यही सोचती रहती हूँ मैं कब झूला झूलूँगी। और देखते हैं, जैसे आपने बहुत सारे मेरे ब्लॉग्स में देखा है कि मुझे इयररिंग्स लेनी थी। चलो देखते हैं कि इतने बड़े मालवा उत्सव में मुझे रियली में इयररिंग्स मिलती हैं इस बार की नहीं, क्योंकि हर बार मुझे ऐसा लग रहा है कि 1 ईयर्स के अप्रॉक्स में परेशान थी इयररिंग्स लेने के लिए। तो चलिए कुछ मिलता है या नहीं। तो उधर तरफ हम घूम के आ गए थे, बहुत ज़्यादा घूमा था, तो बहुत जम के भूख लगी थी। 1.5 घंटे हमने इधर तरफ वेस्ट किए, बल्कि इधर तरफ इतना ज़्यादा कुछ था नहीं अच्छा, बस झूले थे। बट फिर उसके बाद हम लोग ने खाई भेलपूरी और यहाँ पे
देखो ये पूरा सामान था बहुत ही अच्छा, मतलब ये पर्स मुझे बहुत अच्छे लगे थे। और यहाँ पे कुछ सामान थे जो वाइट मार्बल के रहते हैं, बहुत बहुत ही प्यारे थे। फिर उधर तरफ इयररिंग्स, यहाँ से मैंने ऑक्सीडाइज ज्वेलरी ली, कुछ इयररिंग्स ली और ऑक्सीडाइज ज्वेलरी ली, कुछ हाथ में पहनने की चीज़ें ली। और फिर चलते हैं अंदर। यहाँ पे ना डेकोरेटिव आइटम बहुत ज़्यादा है, और जो ये पहनने और ये जो वाइट वाले जो क्लॉथ्स थे ना, ये भी इनकी भी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। शूज़ वगैरह भी बहुत अच्छे थे, मतलब मुझे ना। और ये आप ये देखो इयररिंग्स, भाई मैंने ना 500-550 रुपये की इयररिंग्स बस खरीदी। इतनी सारी इयररिंग्स खरीदी है ना, मुझे ऐसा लगता है कि 9 या 10 इयररिंग्स मैंने खरीदी हैं। और आप देख सकते हो बहुत ही अच्छी, मतलब कुछ ऐसी थी एथनिक वेयर में पहनने वाली थी और कुछ वेस्टर्न वेयर में पहनने वाली थी, तो दोनों टाइप की ज्वेलरीज मैंने खरीदी। और यहाँ पे क्रॉकरी, मुझे क्रॉकरी का बहुत ज़्यादा शौक है, मतलब बहुत ही ज़्यादा। बट मुझे ऐसा लगता है कि अब जब अपने घर पे जब शिफ्ट हो तब बहुत सारा सामान खरीदो। मुझे हमेशा लगता है कि यार यहाँ की ना डाइनिंग वगैरह मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, और बहुत सारा सामान था, बहुत सारी चीज़ें तो मैं स्किप कर रही थी कि यार चलो नहीं लेना है नहीं लेना, बट फिर भी मैंने बहुत ज़्यादा शॉपिंग की, बहुत ज़्यादा। और कुछ यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ऐसे सामान थे ना जो मुझे बहुत याद भी नहीं है कि मैंने क्या क्या खरीदा, क्योंकि ये मैं मंडे को गई थी और आज मैं वीडियो पोस्ट कर रही हूँ, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि मन नहीं हो पाता है पोस्ट करने का। यहाँ से मैंने काऊ ली थी, जो काऊ बेबी मतलब बछड़ा जो पीता है ना, वो लिया था। फिर यहाँ पे थोड़ा डेकोरेटिव आइटम भी लिया था, बस बहुत सारा सामान लिया था। और ये स्पेशल ना राजस्थान का था जो डेकोरेटिव था, तो ये मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मतलब बहुत ही प्यारा लग रहा था, इतना प्यारा लग रहा था। और इसी में ना एक कृष्ण जी की जो मूर्ति थी वो भी बहुत प्यारी लग रही थी। तो ये जो डेकोरेशन रहता है ना, तो ये तो मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। अगर आप मैं इसमें ना बहुत ही कम ब्लॉग्स बना पाई हूँ, मतलब इतना ज़्यादा मैंने इतना लंबा ब्लॉग करने की कोशिश नहीं की है, क्योंकि पता नहीं किसी को पसंद आए किसी को नहीं। तो ये देखो ये कृष्ण जी की मूर्ति, इसके बारे में मैं बता रही थी, बहुत ही प्यारा था। फिर ये पर्स थे, ये भी मुझे बहुत ही प्यारे लगे। और बहुत सारी ऐसी चीज़ थी जो मैंने शूट नहीं किया, नहीं कर पाई। बट अगर आप इंदौर से बिलोंग करते हो तो मैं आपको यही बोलूँगी कि अगर आपको कभी पता चलता है कि मालवा उत्सव लगा हुआ है तो आप ज़रूर आएँ, क्योंकि हमारे घर के तो पास रहता है, तो हमें आते चलते दिख जाता है। क्योंकि ये सब जो भी चीज़ें या तो लाल बाग में लगती हैं या तो फिर दशहरे मैदान में लगती हैं, तो हमें दिख जाती हैं। तो हमारे घर के दोनों पास हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वुडन का भी सामान बहुत ही प्यारा लगा था, तो मैंने यहाँ पे इससे ना ली थी नीम वाली जो कॉम होती है ना, वो ली थी। अगर आपके आसपास भी कभी मिले तो आप भी ले सकते हो, बहुत ही अच्छी रहती है, स्कैल्प के लिए बहुत अच्छी रहती है, तो मैंने वो ली थी। और बहुत अच्छे, मतलब आप ये मत सोचो कि सामान एक्सपेंसिव है, बहुत अच्छा सामान रहता है। मैंने लास्ट ईयर भी बहुत सारी शॉपिंग की थी, इस ईयर भी बहुत सारी शॉपिंग की है, तो बहुत अच्छा सामान था। और खादी के कपड़े बहुत अच्छे अच्छे हैं, जो मेन मतलब चमड़े वगैरह होते हैं, जो पर्स वगैरह होते हैं वो रियल रहते हैं। तो बहुत बाहर से लोग लेने आते हैं, बहुत बाहर से लोग एग्जीबिशन लगाते हैं, तो बहुत अच्छा था। हमने तो यहाँ पे 3-4 घंटे अपने पूरे मतलब बिताए, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और अब चलते हैं घर, और एकदम घर के पास है तो इतना ज़्यादा इशू नहीं है कि आप कब आ रहे हो कब जा रहे हो, 500 मीटर की दूरी पे है। तो ये 2-4 फ़ोटोज़ थी, मैंने फ़ोटोज़ मतलब कुछ भी ऐसे नहीं ली थी, फ़ोटोज़ ही नहीं ली थी, क्योंकि सिर्फ हम नॉर्मल घूमने गए थे और भीड़ बहुत ज़्यादा थी, तो फ़ोटोज़ लेने का कोई सवाल नहीं उठता है। मैं तो गई हूँ, अगर मेरा जो भी ब्लॉग देखते हो उसमें कोई भी गया हो ना, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि हाँ हम लोग भी गए थे और क्या क्या सामान खरीदा, वो भी मुझे बताना। और ये जो मार्बल्स के सामान थे ना, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और क्रॉकरी वगैरह और जो ज्वेलरीज़ होती है ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा शौक है। और फाइनली इस बार मुझे इयररिंग्स मिल गई थी। मैं 5-6 बार से जितने बार भी जाती थी सिर्फ इयररिंग्स लेने जाती थी, और मुझे कभी नहीं मिल पाती, तो इस बार तो मैंने बहुत सारी इयररिंग्स ली हैं। तो अगर आपको हमारा ये छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा हो मालवा उत्सव को, तो प्लीज़ डू फॉलो, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एंड थैंक यू इतना सारा प्यार देने के लिए। बाय बाय।